हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे शेयर करेंगे मस्त केक बनाने का तरीका, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और ये बहुत ही नरम और मुलायम बनकर तैयार होता है। और इस केक को बनाने में सबसे खास बात यह है कि हमें इसके लिए किसी भी बाहर से क्रीम या चॉकलेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। घर में रखे सामान से ही ये बनकर तैयार होता है। और फिर ये देखिए कितने प्यार से ये टूट रहा है, इसका मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा नरम बनकर तैयार हुआ है। तो आइए जानते हैं इसको बनाने का तरीका। एक फ्राई पैन में हमने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के हमने 10-12 बादाम और 6-8 काजू को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, जिससे कि इसमें अच्छा सा क्रंच बना रहे। अगर आप चाहते हैं कि इसको नरम ही रखने का तो फिर आप मत इसको फ्राई करिए, इसको ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। में हमने यहाँ पर 10-15 किशमिश को भी ले लिया है। अब इसे एक साफ पॉलिथीन में डालकर, हमारे पास यहाँ पर चीनी का पॉलिथीन था जो खाली हो चुका था, तो उसमें हमने ड्राई फ्रूट को डाल के कूट लिया है। हमने दरदरा ही रखा है। हमने घर की बनी ताजी दही हमने आधी कटोरी ले ली है। इसको हमने विस्कर से अच्छे से फेंट लिया है, इसको हमने मथ लिया है। में यहाँ पर हमने 3/4 कप दूध लिया है। चम्मच हमने नॉर्मल दूध में कस्टर्ड पाउडर मिला दिया है, लेकिन अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो 2 बड़े चम्मच आप मिल्क पाउडर जरूर मिलाइएगा। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है, तो ये बहुत ही नरम मुलायम हो चुका है। और अब इसको हम एक पैन में डाल लेते हैं, जिसमें हमने केक का मिश्रण तैयार करना है। अच्छे से इसको हम चला रहे हैं और अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। हमने यहाँ पर 1 कप चीनी और 2 बड़े चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है, जिससे कि हमारे केक में बराबर मीठा बना रहे। ले लिया है 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। अगर केक में हम 1 कप मैदा या 1 कप सूजी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें सिर्फ 1/4 कप रिफाइंड ऑयल ही काफी होता है। और अगर हम इससे ज्यादा बनाए यानी कि डबल कर देंगे तो फिर हमें ऑयल भी डबल लेना होता है। हमने यहाँ पर आधे कप से थोड़ा कम रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया है। हम यहाँ पर 10-12 बूंदे वेनिला एसेंस की इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जो फ्लेवर चाहिए तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। में अच्छे से हम एसेंस को मिला रहे हैं। यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं 2 कप सूजी, जिसको कि हमने मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया था और यह बारीक हो चुकी है। चीनी को भी हमने मिक्सी में बारीक कर लिया था। तो इस सारी सूजी को हम धीरे धीरे करके सारे मिश्रण में अच्छे से चला देंगे। में हमने यहाँ पर 2-3 इलायची को मिक्सी ग्राइंडर में पीस के छान के ले लिया है और ये लगभग आधा चम्मच इलायची, उसको भी हम इसमें डाल रहे हैं। अच्छे से सारे मिश्रण में चला रहे हैं। जो हमने कस्टर्ड वाला दूध बनाकर रखा था उसको भी हम इस मिश्रण में डाल के अच्छे से चला देते हैं। दूध हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने सिर्फ आधा कप दूध ही इस्तेमाल किया है। दूध को हमने धीरे धीरे करके ऐड कर लिया है, सारे मिश्रण में अच्छे से चला दिया है और अब इसको हम रेस्ट करने के लिए लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ रहे हैं कि सूजी सारा दूध पी लेगी और ये फूल के नरम हो जाएगी। अब इसको हम आधे घंटे बाद देख लेते हैं। तक जो रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स हमने रखे थे हमने उसको कूट लिया था। तो अब हम इसमें लगभग 1/4 चम्मच मैदा मिलाकर इसको मिक्स करके रख रहे हैं, जिससे कि हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स केक में डालते समय नीचे बैठे नहीं और ये बराबर केक में बने रहें। सूजी रेस्ट कर रही है। हमने यहाँ पर केक टिन को भी तैयार कर लिया है। रिफाइंड ऑयल हमने लगा दिया है, साथ में ही हमने यहाँ पे बटर पेपर को भी ये लगा दिया है। ये थिक बटर पेपर है और इसको हम एक बार बिस्किट बनाने के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है तो इसी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और अब हमने गैस को भी ऑन कर दिया है। दही को प्री हीट होने के लिए हमने लो आंच पे लगभग 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया है, जिससे कि ये गर्म हो सके। अब हम मिश्रण को भी देख लेते हैं। इसको हम विस्कर से घुमा रहे हैं और अब ये मिश्रण हमारा गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि हमारी सूजी दूध पीकर फूल चुकी है। हम ऐड कर रहे हैं बेकिंग पाउडर। यहाँ पर हमने प्लेन करके एक खाने वाला चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, इसको इस मिश्रण में ऐड कर देना है। और साथ ही में हमने यहाँ पर 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा लिया है, यानी कि हमने यहाँ पर 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। दोनों को हम मिश्रण में डाल रहे हैं और फिर इस पर हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे, जिस डालने से हमारे मिश्रण में बबल्स आ जाएंगे और हमारा मिश्रण बहुत ही ज्यादा हल्का हो जाएगा। और फिर इस सारे मिश्रण में इसको हम अच्छे से चला देते हैं, जिससे कि सारे मिश्रण में ये बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो सके और हमारा मिश्रण अच्छे से इससे फूल पाएगा। इनमें डालने से पहले हमें इस मिश्रण में इन ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देना है, जिनको हमने तैयार करके रखा था। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम इस मिश्रण पे अच्छे से स्प्रेड कर रहे हैं, जिससे कि सारे मिश्रण में ये अच्छे से फैल पाए। तरह से हम इसको ऊपर नीचे भी चला देंगे, जिससे कि सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे केक में अच्छे से फैल पाएंगे।
इस तैयार मिश्रण को ग्रीस टिन में ट्रांसफर कर रहे हैं। इसे हमने सारा ही मिश्रण को इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको हम थोड़ा सा टैप भी कर लेंगे जिससे कि इसमें एयर बबल्स ना रहे। हमारी कढ़ाई काफी गर्म हो चुकी है तो सावधानी से ढक्कन को हटा के सावधानी के साथ हम इस कढ़ाई में रख रहे हैं और ढक्कन लगाकर इसको हम दोबारा ढक रहे हैं। फिर आधे घंटे बाद हम ढक्कन हटाकर देखेंगे। केक को पकते लगभग आधा घंटा हो चुका है तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स तैयार करके रखे थे उसमें हमने आधे तो हमने इस्तेमाल कर लिए थे मिक्सचर में डालने के लिए, और जो आधे बच गए हैं उसको हम इस तरह से ऊपर सजा देंगे, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से सजाएंगे तो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये ऊपर के ऊपर ही बने रहेंगे। हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा केक का डेकोरेशन इसी तरह से बना रहेगा और वो सिंक नहीं होगा। एक बात और जरूरी हम यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि आपको कुछ ही सेकेंडों में ये काम करना होगा, बहुत देर तक इंतजार नहीं करना है क्योंकि फिर हमारा केक अभी पककर तैयार नहीं हुआ है। फटाफट हमने ड्राई फ्रूट्स को डाल के फटाफट हमने ढक्कन लगा के इसको रख दिया है ताकि केक हमारा अच्छे से पक सके। और फिर अब इसके बाद हमने 25 मिनट तक और इंतजार किया, यानी कि आधा घंटा पहले और 25 मिनट बाद, कुल हमने इस तरह से 55 मिनट का इंतजार किया और अब हमारा केक बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। केक को हमेशा बीच से चेक करना होता है क्योंकि बीच से अधिकतर ये कच्चा रहता है और साइज इसके पहले पक जाते हैं। और ये देखिए नाइफ हमारा बिल्कुल क्लियर होके बाहर आया है, इसका मतलब कि हमारा केक बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। तो हम इसको गरम कढ़ाई से हटा रहे हैं, इसको हम जाली से ढककर ठंडा होने के लिए रख देते हैं क्योंकि हमें गरम केक को कभी भी डिमोल्ड नहीं करना होता है। जब ये केक ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे टिन से बाहर निकालेंगे। केक को रखे लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और ये अब बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो चलिए इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चाकू की सहायता से हम केक को किनारे से छुटाएंगे और चारों तरफ से इस तरह से हमें चाकू को घुमा लेना है ताकि हमारा केक टिन से चिपका ना रहे और ये टूटे नहीं। अब मैंने इस पर एक प्लेट रख ली है जिस पर कि मैंने टिन को पलट देना है जिससे कि केक भी हमारा पलट के इस पे आ जाएगा। और टिन को हम थोड़ा सा थपथपा रहे हैं जिससे कि केक बाहर आसानी से आ सके। मैंने इसको थोड़ा ही थपथपाया है फ्रेंड्स और केक हमारा प्लेट में आ चुका है। एक जरूरी बात, यहाँ पर मैंने बहुत ही थिक बटर पेपर का इस्तेमाल किया था और इसलिए हमारा केक अपने आप ही बाहर छूट के निकल आया है और बिल्कुल भी बटर पेपर इस पर चिपका नहीं रहा जिससे कि हमें छुड़ाना पड़े। अब हम केक को काट कर दिखा देते हैं। ये देखिए कितने आराम से कट रहा है, हमारा केक कितना ही अच्छा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। और चलिए अब हम आपको इसे तोड़ के भी दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने प्यार से और आराम से टूट रहा है। इसका मतलब कि केक हमारा बहुत ही ज्यादा नरम बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से नरम और मुलायम केक घर पे बनाना और मामी शौकीन की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।